Morning, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Today we start a new topic, light, which is on page number 73. Record your science book and open page number 73. In this chapter we have to discuss how does light travel, reflect and refract. Okay, in this chapter we discuss about how does light travel, reflect and refract. Come to the vocabulary. First word is lightning, a brilliant electric spark discharge in the atmosphere during a thundercloud. Lightning कहते हैं बिजली को, जो तूफान जब आता है या बारिश जब होती है जो बिजली कड़कती है उसको हम लाइटनिंग कहते हैं. नंबर सेकंड is ray, a column of light. Number third is rainbow, an arc of color light in the sky caused by bending of sun rays by rain. Number four is mirror, a shiny surface that reflects light rays. Now come to the first para. Light is a form of energy. The charm of life owns to the light. Without light, life on earth is not possible. Plants use light to make foods. Light is a form of energy. लाइट जो है वो फॉर्म है एनर्जी की, और ये बहुत इम्पॉसिबल है कि विदाउट लाइट जो है कोई जो लाइफ है अर्थ पे वो बिल्कुल ही रह रही हो. इम्पॉसिबल चीज़ है क्योंकि विदाउट लाइट जो है कुछ भी नहीं, क्योंकि प्लांट्स को भी लाइट की ज़रूरत होती है टू मेक फूड. वी एंड मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल ऑल्सो नीड लाइट टू स्टे अलाइव. हमें भी और एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है लाइट की ताकि वो जिंदा रह सके. देयर आर टू टाइप ऑफ लाइट सोर्सेज. नंबर वन इज़ नेचुरल सोर्सेज एंड नंबर टू इज़ आर्टिफिशियल. नंबर वन इज़ नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो कुदरती सोर्सेज है लाइट की, तो उसमें आता है द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ light, biggest natural source of light. As our earth rotates on its axis, part of it comes into a daylight and another part enters into the darkness. अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ रोटेट करते हैं अपने उस एक्सिस में. अर्थ रोटेट इज ऑन एक्सिस. और क्या होता है कि जैसी सन की रेज जो है वो पड़ती है, क्योंकि एक्सिस पे अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा होता है सन के इर्द गिर्द. क्या होता है कि सन की रेज जो है वो अर्थ के उस हिस्से पे पड़ रही होती है जहाँ पे दिन निकला, और उस हिस्से पे पड़ेगी जहाँ उधर डे निकला होगा. बाकी हिस्से पे अगर नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे नाइट होगा. तभी कहते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में तो अगर हमारे ये दिन निकला हुआ है तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में नाइट हो रही होती है. अगर वहाँ पे दिन निकला हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ में तो हमारे यहाँ नाइट हो रही होती है. तो यही फ़र्क है कि अर्थ की जो रेस, सन की जो रेस है वो पड़ रही होती है अर्थ के आधे हिस्से पे पड़ी होती है और बैक साइड पे फिर नहीं पड़ी, क्योंकि सन की रेस यू एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी ना, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इस वजह से. द मून एंड सम प्लैनेट्स लाइक द वीनस रिफ्लेक्ट द सन लाइट टूवर्ड्स अर्थ. मून हो गया या दूसरे प्लैनेट हो गए, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं सन लाइट को अर्थ की तरफ. लाइटनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक. आप जैसी सी बात है, लाइटनिंग जो है वो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही है, क्योंकि आप बिजली कड़कते हुए देखते हैं तो वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही फॉर्म है. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ लाइफ. फायर फ्लाई एंड सम काइंड्स ऑफ फिश ऑल्सो मेक नेचुरल. फायर फ्लाइज हो गए, जिग्नू हो गए, या आप ग्लो फिश देखते हैं, ये सारी नेचुरल सोर्सेस ही हैं लाइट की, क्योंकि ये अल्लाह ताला ही नहीं बनाई हुई. जुगनू में भी लाइट दी है अल्लाह ताला ने, और ग्लो फिश भी रात के वक्त भी आपको दिखेगी बाकायदा पूरी ग्लो होते हुए. तो ये जो है सारी चीज़ें नेचुरल लाइट में. Now come to the next page. Artificial sources of light. The sun does not give us light in our. Artificial sources की बात की जाए लाइट की तो वो होते हैं मैन मेड, जो इंसानों ने बनाए हो. सन जो है वो कमरे तक तो रोशनी नहीं दे सकता ना हमारे घर के कमरों के अंदर, तो आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट जो है आर्टिफिशियल सोर्सेज जो होती हैं वो लाइट हमें देती हैं. किस तरह कि अगर बाहर जैसे रात के वक्त अंधेरा हो तो हमें कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, टॉर्च की, लैट्रिन की, लैम्प की. तो इन सब चीज़ें जो है ये हमें लाइट प्रोवाइड करती है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूज फॉर लाइट. इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, लाइट्स की उस पर यूज़ होती है. नाउ next heading is traveling light. Light travel very fast. You know very well light travel very far. Light travel in a straight line and it is much faster than the sound. ये हम साउंड के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. अगर साउंड के चैप्टर में पढ़ चुके हो तो साउंड से ज़्यादा जो ट्रैवल सबसे ज़्यादा तेज़ करती है वो आपकी लाइट है. दैट इज़ वाई वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटिंग बिफोर वी हेयर द साउंड ऑफ थंडर. इसमें जैसे कि हम पहले देखते हैं और बाद में उसकी कड़कनाने की आवाज़ और उसकी आवाज़ सुनते हैं. ठीक है. लाइट कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड एंड इवन वैक्यूम. अगर
हमने प्रीवियस चैप्टर जो साउंड में हमने पढ़ा था कि साउंड जो है वो थ्री मीडियम में ही ट्रैवल करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करते, जबकि लाइट जो है वो थ्री मीडियम के अलावा इवन के वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। और इस पिछले हमने साउंड के चैप्टर में ये पढ़ा था कि फायरवर्क्स के बारे में पढ़ा था कि हमें फायरवर्क्स पहले ही दिखते हैं और बाद में उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यही बात है कि लाइट ट्रैवल फास्ट देन साउंड। वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इफ़ वी शाइन अ फ्लैश लाइट ऑन अ वाल। अगर आप टॉर्च जलाएं या फ्लैश लाइट जलाएं वॉल पे तो आपको स्ट्रेट लाइन पूरी नजर आएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। लाइट रेज ट्रैवल डिफरेंटली थ्रू डिफरेंट मटेरियल। लाइट जो है वो ट्रैवल करती है डिफरेंटली मतलब अलग अलग ट्रेवल करती है अलग अलग मटेरियल पे। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज वाटर। वाटर हो या ट्रांसपेरेंट हो तो उसमें लाइट आराम से जो है ट्रैवल कर सकती है, ताकि हम अदर दोनों साइड का जो है आराम से देख सकते हैं। जैसे विंडो में ग्लास है, ठीक है, ग्लास हो गया, ये वाटर हो गया, इसमें आराम से जो है लाइट पास हो जाती है और आपको दोनों साइड का नज़र आता है। सेकंड इज ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो होते हैं जैसे फ्रोस्टेड ग्लास या डार्क सन ग्लासेस, उसमें भी जो है कुछ सम ऑफ लाइट रेज जो है पास हो जाती है। ऑब्क्यू मटेरियल्स वो बॉडीज होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती, जैसे ब्रिक्स, वुड, जिसमें लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ऑक्यू मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को और ये जो है बेसिकली बना देते हैं शेडो। ये दे कास्ट शार शेडो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द कॉपी वर्क ऑफ चैप्टर लाइट। Take out your science journal. In a blank page, you have to make a title page of chapter light. Now come to the next page. Write down the heading. Word bank. Number one word is ray. Number two is rainbow. Number three is spectrum. Number four is bounce. And number five is shadows. Now write down the heading. In the next page, question answer. Number one is what are some natural sources of light? Answer is the sun, firefly, and glowfish are natural sources of light. The moon reflects the light of the sun. Number two is how does light travel? Light travel in a straight line. Light can travel through our air, gas, liquid, water, solid, glass, and even vacuum. It travels much faster than sound. Number three, how does light travel through different material? Light rays travel differently through different material. Number one is transparent material allow most of light to pass through them. For example, clear glass, water, etc. Number two, translucent material allows some light to pass through them. For example, frosted glass and dark sunglasses. Number three, opaque material do not allow light to pass through them. They absorb most of light. For example, stone, wood, etc. Remaining questions answer you have to done after the explanation of remaining after the remaining explanation. Okay, you have to do it in your copy. Okay, thank you students.